गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास 2 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 2 दूसरा छोड़ो सत्य बोलो नामक कहानी के बारे में बताएंगे। इस कहानी की लाइन के बीच में कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें उन चित्रों को पढ़ते समय ध्यान से देखते हुए चैप्टर की रीडिंग करना है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। रचित के पड़ोस में एक बिल्ली रहती थी। वह हर समय भोजन की खोज में फिरती रहती थी। कल वह बिल्ली नितिन की छत पर गई। वहाँ अनेक चिड़िया दाना चुन रही थी। बिल्ली चुपचाप बैठकर उन्हें देखने लगी। दूसरी छत पर बैठा हुआ कबूतर यह सब देख रहा था। वह संकेत करता हुआ फड़फड़ा कर उड़ गया। संकेत पाकर चिड़िया भी उड़ गई। चिड़ियों को पकड़ने की बिल्ली की योजना धरी की धरी रह गई। भूखी बिल्ली रचित के बगीचे में गई। वहाँ अपने चूजों के साथ घूम रही थी। पेड़ पर बैठे बंदर ने देखा तो उसकी जान बचाने के लिए जोर से खो खो करने लगा। वह सुनते ही चूजे मुर्गी की टांगों में जा चिपके। मुर्गी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगी। यह सुनकर पौधे सींचता हुआ रचित उस ओर गया और उसने बिल्ली को भगा दिया। भूखी बिल्ली दुखी होकर वहाँ से चल दी। अब वह खेतों में जा पहुँची। एक खेत में वह पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक कौवा चोंच में रोटी दबाए वहाँ आया। बिल्ली ने उसे डाल पर बैठते हुए देख लिया। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वो बोली, कौवे भैया, तुम्हारा गीत सुने बहुत दिन हो गए। कृपया आज एक गीत सुना दो। तुम बहुत ही मधुर गाते हो। कौवे ने कुछ देर बिल्ली को घूरा और रोटी को पंजे के नीचे दबाकर बोला, बिल्ली बहन, मुझे मूर्ख न बनाओ। क्या सुरीला गाने पर ही लोग मुझे पत्थर मारते हैं? साफ साफ कहो, क्या बात है? बिल्ली समझ गई कि कौवा उसकी बातों में आने वाला नहीं है। वह निराश भाव से बोली, क्या बताऊँ भैया, सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला, भूखी हूँ। कौवे को उस पर दया गई। उसने आधी रोटी तोड़कर नीचे गिरा दी। बिल्ली ने तुरंत रोटी उठाई और खाने लगी। रोटी खाकर बिल्ली की भूख कुछ शांत हुई। वह कौवे को धन्यवाद देती हुई वहाँ से चली गई। आज उसे पता चला कि सच बोलने वाले के प्रति धूर्त प्राणी भी सहानुभूति रखते हैं, वह सहायता भी करते हैं। अब धूर्त बोलो सत्य बोलो नामक कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। रचित के पड़ोस में एक बिल्ली थी। वह भोजन की खोज में नितिन की छत पर गई, जहाँ अनेक चिड़िया दाना चुन रही थी। दूसरी छत पर बैठे कबूतर ने चिड़िया को संकेत किया और वह उड़ गया। चिड़िया भी उड़ गई। अब भूखी बिल्ली रचित के बगीचे में गई, जहाँ मुर्गी अपने चूजों के साथ घूम रही थी। तभी पेड़ पर बैठे हुए बंदर ने मुर्गी को संकेत किया। संकेत पाकर चूजे छिप गए। तभी पेड़ पौधों को सींचता हुआ रचित उस ओर गया और उसने बिल्ली को भगा दिया। अब भूखी बिल्ली बगीचे में गई, जहाँ कौवा मुंह में रोटी लेकर आया। रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। उसने कौवे से कहा, भैया तुम मुझे एक मधुर गीत सुना दो। कौवे ने बिल्ली को घूर कर देखा और कहा, बहन, मुझे मूर्ख न बनाओ। बिल्ली समझ गई कि कौवा उसकी बातों में नहीं आएगा। तब बिल्ली ने कहा, भैया मैं भूखी हूँ। कौवे को उस पर दया गई। उसने रोटी का आधा टुकड़ा नीचे गिरा दिया। बिल्ली रोटी खाकर कौवे को धन्यवाद देती हुई चली गई। अब बिल्ली को पता चल गया कि सच बोलने वाले पर दुष्ट प्राणी भी हमदर्द रखते हैं और सहायता करते हैं। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पहला, चिड़िया दाना कहाँ चुन रही थी? नितिन की छत पर।
दूसरा, कबूतर किस प्रकार उड़ा, फड़फड़ा कर। तीसरा, बंदर की खों को सुनकर मुर्गी के चूजे मुर्गी की टांगों में छिप गए। चौथा, बिल्ली ने कौवे से रोटी प्राप्त करने के लिए उसकी चापलूसी की। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, रचित डैश के पड़ोस में एक बिल्ली रहती थी, रचित। दूसरा, कबूतर डैश पर बैठा था, दूसरी छत। तीसरा, भूखी बिल्ली रचित के डैश में गई, बगीचे। चौथा, बंदर बिल्ली को देखकर डैश करने लगा, खो खो। गा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, मुर्गी चूजों के साथ छत पर घूम रही थी, यह गलत है। दूसरा, बिल्ली मुर्गी को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ी, ये भी गलत है। तीसरा, दुखी होकर भूखी बिल्ली खेतों में जा पहुंची, ये सही है। चौथा, रोटी देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया, सही है। घा, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। रचित बगीचे में पौधे सींच रहा था। दूसरा, तुम्हारा गीत सुने बहुत दिन हो गए। तीसरा, कृपया आज एक गीत सुना दो। चौथा, क्या सुरीला गाने पर ही लोग मुझे पत्थर मारते हैं। पांचवा, कौवे को बिल्ली पर दया आ गई।